हेलो एस्पिरेंट, तो आप सभी कैसे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई है यूपी टेट की। तो कल हमने आपको मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ाया था। आपको हम ये चैप्टर वाइज लेकर चल रहे हैं। सीडीपी को हम पढ़ा रहे हैं और जो चैप्टर वाइज आपका चल रहा है। तो कल हमने आपको मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ाया था और उनके संप्रदाय को पढ़ाया था। तो आज हम आपका दूसरा पॉइंट देखेंगे। आज हम आपको यहाँ पे जो जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके सिद्धांत को बताएंगे कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो आइए हम फटाफट से सिद्धांत को देख लेते हैं। इसमें से आपको 1 नंबर पक्का पूछा जाता है, 1 नंबर या 2 नंबर जरूर से आता है। तो आप इस सिद्धांत को अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, एक ही वैज्ञानिक ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, तो उन लोगों ने जितने सारे सिद्धांत दिए हैं उसको हम इकट्ठा करके लाए हैं आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी पढ़िएगा। तो चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं। पहला क्या है हमारा, संयोजनवाद, संबंधवाद, प्रयास एवं त्रुटि, यशार सिद्धांत, संतोष एवं असंतोष का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इतने सारे सिद्धांत किसने दिया है, तो कौन दिया है, ये E.L. थॉर्नडाइक जी ने दिया है। तो आप सभी याद करिएगा कि क्या क्या सिद्धांत है थॉर्नडाइक जी के। संयोजनवाद, संबंधवाद, प्रयास एवं त्रुटि, यशार सिद्धांत, संतोष एवं असंतोष का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। इसमें हम जितने आपको कम से कम 25 या 26 सिद्धांत बताएंगे और आप इन्हीं को रट लीजिएगा। यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है, कभी कभी तो यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम दूसरा क्या हमारा। दूसरा है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, आर्य सिद्धांत। देखिए यहाँ पे ये जो आपका आर्य सिद्धांत है, वहां पे आप देखिएगा आपका यशार सिद्धांत था। जो थॉर्नडाइक जी का था वो यशार है, और जो यहाँ पर देखिए स्किनर जी हैं उनका आर्य से जस्ट उसका उल्टा है। तो आप इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपका पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। इतने सारे सिद्धांत किसने दिए हैं, B.F. स्किनर जी ने दिए हैं। तो ये इनके सिद्धांत हैं। आप इस सिद्धांत को अपने नोट पर लिखिएगा और इन्हें आप दीवार पर चिपकाइएगा, क्योंकि ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रट के आपको नहीं याद होगा। इन्हें डेली आप एक बार देखा करिए तो ये सिद्धांत आपको याद हो जाएंगे। ये देखिए आपके सुपर टेट में भी सिद्धांत पूछे जाते हैं, यूपी टेट में भी आता है, आपका सी टेट में भी आता है। चलिए अगला देखते हैं हम क्या है। आइए देखते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये हाथ से हटा दीजिएगा, ये CR का सिद्धांत होगा, ये देख लीजिएगा। यहाँ पर CR का सिद्धांत होगा, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, CR का सिद्धांत। और उसके बाद शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये कौन दिया है, ये आपके IP पाउलो जी ने दिया है। आइए अगला देखते हैं। देखिए भाषा विकास का सिद्धांत, देखिए बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। जो भाषा विकास का सिद्धांत हमारा है, कौन दिया है, चॉम्स्की जी ने दिए हैं। और उसके बाद क्या हमारा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, लेव वाइगोस्की दिए हैं। ठीक है, देखिए जहाँ भी आपका सामाजिक सांस्कृतिक आ जाता है वहाँ पे लेव वाइगोस्की जी आ जाता है। ये हम आपको सीटेट में बहुत बार बता चुके हैं और इनसे बहुत बार क्वेश्चन भी आपको हम बता चुके हैं। तो लेव वाइगोस्की जी को याद रखिएगा कि जहाँ समाज आए और संस्कृति आए वहाँ पे क्या होगा, लेव वाइगोस्की जी आएंगे। आइए अगला देखते हैं क्या है, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। देखिए ये सारे सिद्धांत हैं, इसमें से कुछ सिद्धांत आपको पढ़ने हैं जो आगे के टॉपिक में आपको आएगा सिद्धांत। तो उस सिद्धांत के बारे में आपको डिटेल पढ़ने हैं। यहाँ पर सिर्फ ये जान लीजिए कि ये सिद्धांत किसने दिया है। चलिए देखते हैं सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्ट का सिद्धांत, समग्रकृति का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत। तो ये किसने दिया है, तो ये वर्धमान कोहलर जी दिए हैं। तो कोहलर जी का जो सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, जो यहाँ पर आपके सुल्तान और चिंपैंजी है, उसका नाम सुल्तान है, तो उनका है। तो ये आपको डिटेल में पढ़ना है, ये आपके आगे चैप्टर में आएगा जो हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्या है हमारा। अगला है नैतिक विकास का सिद्धांत। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, कोहलबर्ग जी ने दिया है। समीप अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, गुथरी जी ने दिया है। आइए अगला देखते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, अल्बर्ट बंडूरा जी ने दिया है। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, हल जी ने दिया है। तो इन सारे सिद्धांत को आप लिखिएगा और इन्हें याद जरूर करिएगा आप सभी। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया है, अब्राहम मैस्लो ने दिया है। अगला देखते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत, कौन दिया है, एरिक्सन जी ने दिया है। मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत किसने दिया है, सिगमंड फ्रायड जी ने दिया है, सिगमंड फ्रायड। अगला क्या है क्षेत्रीय सिद्धांत,
ये किसने दिया है? कुर्ट लेविन जी ने दिया है। अगला है अगला है विश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये आपके युंग जी ने दिया है। अगला देख लेते हैं बुद्धि का सिद्धांत, देखते हैं हम। देखिए बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, बना लीजिएगा, ये बुद्धि संरचना रहेगा। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये जेपी गिलफोर्ड जी ने दिया है। आपको अभी बुद्धि के बारे में भी आपको चैप्टर में आएगा, सारा पढ़ना रहेगा। अगला है कि तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ये आरबी कैटल जी ने दिया है आपका। अगला देख लेते हैं बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, तो बुद्धि का समूह कारक जो सिद्धांत है थर्स्टन जी ने दिया है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत साइमन और बीने जी ने दिया है। अगला देख लेते हैं फटाफट से बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, तो द्विकारक सिद्धांत जो है स्पीयरमैन जी ने दिया है। तो देखिए बुद्धि का एक कारक, दो कारक और तीन कारक, जितने भी सारे कारक हैं वो आपको अभी पढ़ने हैं आगे चैप्टर में। तो आप सिद्धांत आपको याद रहेगा कि एक कारक का सिद्धांत किसने दिया है, द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया है, तो चीजें आपको बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी पढ़ने में। अगला है कि बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन जी ने दिया है। अगला देख लेते हैं संभावना सिद्धांत टॉलमैन जी ने दिया है। विशेषक सिद्धांत किसने दिया है, ये देख लेते हैं। विशेषक का सिद्धांत आलपोर्ट कैटल जी ने दिया है। मनोविज्ञान का जनक कौन है? देखिए हम ये कल आपको पढ़ाए थे, तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है हम उसको वहाँ से भी रख लिए हैं। और इसके बाद ये चैप्टर खत्म होते ही हम आपको इसका एमसीक्यूज कराएंगे, तो आप अपने को आकिएगा कि आप कितना नंबर ला रहे हैं या आपको चैप्टर कितना समझ में आया है। चलिए देखते हैं मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम जेम्स है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला है आधुनिक प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो जो आधुनिक प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक है वो विलियम वुंट जी हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो थॉर्नडाइक जी हैं। अगला देख लेते हैं प्रकार्यवाद प्रयोजनवाद के जनक, जैसा कि हम कल आपको ये पढ़ा चुके हैं, आज हम इसको पॉइंट में फिर से ला रहे हैं, तो ये आपके विलियम जेम्स जी हैं। आनुवंशिकता के जनक कौन है? देखिए आपको जनक भी पूछे जाते हैं तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। तो आनुवंशिकता के जो जनक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। तो मेंडल जी का जो आपका ये मटर का होता है, ये वाला भी आपको पढ़ना है कि इन्होंने मटर के कितने पौधों पर रिसर्च किया, या ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको चैप्टर में आगे आएंगी, तो उससे आपको पढ़ना है। अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो एबिंग हॉस जी हैं। अगला देख लेते हैं क्या है व्यक्तित्व मापन मांग का सिद्धांत किसने दिया है, तो व्यक्तित्व मापन मांग का जो सिद्धांत है वो हेनरी व मूरे जी ने दिया है। अगला देख लेते हैं, तो बस इतना ही सिद्धांत था, तो ये सिद्धांत आप जरूर याद करिएगा। और ये सारे जो सिद्धांत हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी सिद्धांत से आप आगे के चैप्टर में आराम से चीज़ों को करेंगे। अब इसके बाद हम आपको, यह सिद्धांत खत्म हो गया, इसके बाद हम आपको अगला चैप्टर लेके चलेंगे। सबसे पहले हम इसका एमसीक्यूज कराएंगे, उसके बाद हम आपको अगला चैप्टर लेकर चलेंगे। जो अगला चैप्टर आपका रहेगा अभिवृद्धि एवं विकास जो है आपका, वो चैप्टर चलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर किया करिए और लोगों तक शेयर भी किया करिए, ताकि लोग भी पढ़ सके चीज़ों को। जैसा कि आपको पता है कि आपका अभी यूपी टेट का 1/4 अंक जुड़ने वाला है, लेकिन ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि आपका 1/4 अंक जुड़ना ही है, लेकिन जुड़ भी सकता है। आप इस तरीके से पढ़िए ताकि आपका ऐसा नंबर आए जिससे आपको कोई डर ना रहे, चाहे 1/4 जुड़े चाहे 1/3 जुड़े, तो आपके अंदर डर ना रहे। तो आप ऐसी तैयारी करिए जो आपको 130 या 135 प्लस तक जाए। आप 135 प्लस का एक स्कोर अपने दिमाग में रख के ही पढ़ाई करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।